हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कवर फेमस फ्रीडम फाइटर्स और वो कहाँ से बिलोंग करते थे एंड व्हाई आर दे फेमस। ठीक है, जनरल नॉलेज का ये वीडियो है एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन उनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी उनको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, कमिंग टू द फर्स्ट वन, उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो बिलोंग करते हैं अमेरिका से थे। ठीक है, ही इज़ नोन फॉर सिविल राइट्स एक्टिविज़म। उन्होंने सिविल राइट्स एक्टिविज़म की है, उसके लिए वो फेमस हैं। उन्होंने ही ऑल्सो एडवोकेटेड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेशियल सेग्रीगेशन। ठीक है, ही वॉज अ ब्लैक पर्सन। अमेरिका में जो ब्लैक कम्युनिटी है उनके ख़िलाफ़ काफ़ी क्या कहते हैं, हेट है उनके ख़िलाफ़, उनको सप्रेस किया जाता था। तो ही ऑल्सो मेड वेरी वेरी फेमस स्पीच जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। ही डिलीवर्ड दैट स्पीच इन 1963। ठीक है, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में, और 1968 में उनको असैसिनेट किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ठीक है, मूविंग अहेड, नेल्सन मंडेला हमारे नेक्स्ट लीडर हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर। ही बिलोंग्ड टू साउथ अफ्रीका एंड ही इज़ फेमस फॉर एंटी अपार्थाइड लीडरशिप। उन्होंने अपार्थाइड के ख़िलाफ़ स्ट्रगल शुरू की थी अपनी, और तकरीबन 27 साल उन्होंने प्रिजन में गुजारे थे नेल्सन मंडेला ने। ही बिकेम द साउथ अफ्रीकाज़ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट 1994 से लेके 1999 तक, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1993 में नेल्सन मंडेला को। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज़ फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो ताल्लुक़ रखते हैं क्यूबा से। ही बिलोंग्ड टू क्यूबा and he led the Cuban Revolution in 1959. ठीक है, overthrowing Batista and established a socialist government and ruled Cuba for nearly 5 decades. 5 decades का मतलब 50 सालों तक उन्होंने क्यूबा पे हुक्मरानी की थी, और क्यूबन रिवॉल्यूशन जो 1959 में हुआ था उनको ही लेड इट। सोशलिस्ट गवर्नमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, मतलब वो सोशलिस्ट थे। उसके बाद फ्रेडरिक डगलस हैं जो कि अमेरिकन लीडर हैं। ही वॉज बोर्न इनटू स्लेवरी, बट उन्होंने स्लेवरी को एस्केप किया था एंड बिकेम वन ऑफ अमेरिकाज ग्रेटेस्ट एबॉलिशनिस्ट राइटर एंड ही एडवोकेटेड फॉर इक्वल राइट्स एंड वुमेन्स सफराज। सफराज का मतलब होता है औरतों के जो वोट देने का हक होता है, उनके लिए भी ही ऑल्सो क्या कहते हैं, उन्होंने स्ट्रगल की थी। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह है हमारे, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। ये रिवोल्यूशनरी फाइटर थे भगत सिंह। ही वाज एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ 23। 1931 में उनको एग्जीक्यूट किया गया था, अलॉन्ग विथ, मतलब उनके काफ़ी सारे साथी भी थे जैसे राजगुरु और सुखदेव। एंड he is considered a martyr in Indian subcontinent, both in India and Pakistan. और इंडिया जो मतलब पार्टीशन वाली मूवमेंट थी उनमें भगत सिंह का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रोल था। उन्होंने ही इज़ कंसिडर्ड एज द रिकॉर्ड होल्डर फॉर लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक। ठीक है, भगत सिंह की सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइक थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, and he was executed at the age of 23 in 1931. Next is Che Guevara। इसका नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट उनका ताल्लुक़ था अर्जेंटीना से। ये एक मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, मतलब कार्ल मार्क्स की जो फ़िलासफ़ी है उसके वो प्रोपाउंडर थे, फॉलोअर थे। एंड ही प्लेड अ मेजर रोल इन क्यूबन रिवोल्यूशन अगेंस्ट अलोंगसाइड फिदेल कास्ट्रो, मतलब ही असिस्टेड एंड प्लेड अ मेजर रोल जो क्यूबन रिवोल्यूशन था
उनमें ही फिदेल कास्त्रो का बहुत बड़ा साथ दिया था एंड लेटर अटेम्प्टेड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन कोंगो एंड बोलिविया वे ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 1967। मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भी उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की बट उनको एग्जीक्यूट किया गया था 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्ल्स डी गॉल, जो फ्रांस से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या कहते हैं, ही वॉज द लीडर ऑफ फ्री फ्रेंच फोर्सेस इन वर्ल्ड वार टू। मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी उनमें ही उन्होंने फ्रेंच फोर्सेस को लीड किया था, फ्री फ्रेंच फोर्सेस को लीड किया था एंड बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक एंड रिस्टोर्ड फ्रांस इंटरनेशनल स्टैंडिंग। ठीक है, जो फिफ्थ रिपब्लिक उनके फ्रांस के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस थे और फिफ्थ रिपब्लिक भी उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन ही समझा जाता है। और जो चार्ल्स डी गॉल हैं वो पहले प्रेसिडेंट बने थे फिफ्थ रिपब्लिक के। विलियम वॉलेस हैं सेकंड, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं वो। विलियम वॉलेस स्कॉटलैंड से उनका ताल्लुक़ है। ही वाज स्कॉटिश नाइट कहते हैं, जो क्या कहते हैं उनको, लड़ते हैं और दे प्रोटेक्ट कॉमन मैन। मतलब ये एंशिएंट कॉन्सेप्ट है नाइट्स का। ही लेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंग्लिश रूल अगेंस्ट ड्यूरिंग द लेट 13th century एंड ही इज़ रिमेंबर्ड एज द सिंबल ऑफ स्कॉटिश इंडिपेंडेंस। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ मतलब खड़े होने की हिम्मत रखी थी, तो वैसे ही जो स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस है उसमें विलियम वॉलेस की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद व्लादिमीर लेनिन हैं जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। व्लादिमीर लेनिन ही वाज रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इट हैपेंड इन 1917 और उस रिवॉल्यूशन को लीड किया था व्लादिमीर लेनिन ने एंड ही फाउंडेड द सोवियत गवर्नमेंट एंड बिकेम द फर्स्ट लीडर ऑफ सोवियत रशिया। मतलब 1917 में सोवियत रशिया USSR का बुनियाद रखा गया था और 1988 में शायद वो पूरी की पूरी टूट गई थी USSR। तो उसके पहले जो लीडर थे, फर्स्ट लीडर ऑफ सोवियत रशिया, वो थे व्लादिमीर लेनिन हु लेड दी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन 1917 1917 में। हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज़ नोन एज लेनिनिज्म, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, उसके बाद है हमारे ट्रॉट्स्की का पूरा नाम क्या कहते हैं, लियोन ट्रॉट्स्की, जो कि अगेन रशिया से बिलोंग करते हैं और ये कम्युनिस्ट थियरिस्ट थे, की लीडर थे ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड फाउंडर ऑफ द रेड आर्मी एंड लेटर अपोज्ड स्टालिन एंड इनको एग्जाइल किया गया था, मतलब निकाल दिया गया था अपने ही मुल्क से एंड ही वाज असासिनेटेड इन मेक्सिको इन 1940। ठीक है, उसके बाद है जोसेफ स्टालिन, जो कि अगेन रशिया से बिलोंग करते हैं, सोवियत रशिया जो पुरानी पहले वाली रशिया थी। ठीक है, ही लेड द सोवियत यूनियन फ्रॉम मिड 1920s टिल 1953 एंड ओवरसॉ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोवियत विक्ट्री इन वर्ल्ड वार टू। मतलब वर्ल्ड वार टू में इन्होंने ही सोवियत रशिया को लीड किया था, वाइल ऑल्सो प्रिजाइडिंग ओवर वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल रिप्रेशन एंड पर्जेस। ठीक है, मतलब ये काफ़ी बड़ा लंबा पीरियड इन्होंने सोवियत रशिया को लीड किया था। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाइनीज़ लीडर है माओ ज़ेडोंग, जिनको सिर्फ माओ भी कहें तो भी सॉरी, माओ ज़ेडोंग चाइना से बिलोंग करते हैं, फाउंडर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में। PRC का उन्होंने फाउंडेशन रखी थी माओ ज़ेडोंग ने एंड लीडर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अभी चाइना में सबसे
क्या कहते हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका ही पूरा का पूरा कंट्रोल है पूरी चाइना पे। चाइना के हर एस्पेक्ट पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का ही कंट्रोल है, और उसके फाउंडर थे माओ जेडोंग। His policies, including the Great Leap Forward and Cultural Revolution, profoundly shaped modern China। तो माओ जेडोंग मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर हैं चाइना के, क्या कहते हैं, जो आज का मॉडर्न चाइना है उसके लिए। उसके बाद है महात्मा गांधी। इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इंडिया से बिलोंग करते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। एंड ही लेड इंडियाज़ मूवमेंट थ्रू नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। एंड इंडिया की इंडिपेंडेंस में इन्होंने सेंट्रल रोल प्ले किया था। उसके बाद है एनी बसंत, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं और ब्रिटिश बोर्न थी ये। सपोर्टर ऑफ इंडिया सेल्फ रूल इन्होंने एडवोकेट किया था। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 बनी थी ये। एंड फाउंडर ऑफ होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि वो क्यों फेमस हैं और उनसे रिलेटेड कुछ डेट्स वगैरह जो भी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट देम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो so that I can address them।